नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन या फत्ताह या फत्ताह या फत्ताह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू कुरानिक बेसिक ग्रामर कोर्स बाय नूर हिदायत बैच 2। आप सबको खुशामदीद है लेक्चर नंबर 18 में। हमारा आज का टॉपिक है मुरक्कब जारी, द प्रपोजिशनल फ्रेज। अल्हम्दुलिल्लाह आज मुरक्कबात नाक़सा में आज हमारा लास्ट मुरक्कब है मुरक्कब जारी। इसको स्टार्ट करेंगे हम इंशाअल्लाह। तो जैसा कि मुरक्कब जारी के नाम से हमें नजर आ रहा है कि ये वो मुरक्कबात हैं जिनमें हरफ जर का इस्तेमाल होगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। हरूफ जर या जारा जिन्हें प्रेपोजिशंस भी कहा जाता है। जर का मायनी है जेर, यानी जर वो हरूफ हैं जो अपने बाद में आने वाले इसम को मजरूर कर देते हैं। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि मुरक्कब की डेफिनेशन क्या है। दो या दो से ज्यादा कलमात के मजमूए को मुरक्कब कहते हैं। तो मुफरद अल्फाज का बामईनी मजमुआ मुरक्कब कहलाता है। हमने इसे इस क्वेश्चन से याद किया था, मुफरद प्लस मुफरद इज इक्वल टू मुरक्कब। मुरक्कब की अकसाम, मुरक्कब यानी कंपाउंड की दो अकसाम है, मुरक्कब ताम और मुरक्कब नाकिस। मुरक्कब नाकिस ऐसा मुरक्कब जिसमें बात मुकम्मल ना हो, जैसे नेक लड़का। दो या दो से ज्यादा अल्फाज का ऐसा मुरक्कब जिससे बात पूरी ना हो मुरक्कब नाकिस कहलाता है। लड़के की किताब, ये किताब, किताब में। अब ये ऐसे आपके सामने कंपाउंड्स आ रहे हैं जिनमें बात मुकम्मल नहीं है, हमें पूरा मफहूम समझ नहीं आ रहा कि कहा क्या जा रहा है, इनकम्प्लीट बात है, इसलिए इन्हें मुरक्कब नाकिस कहा जाता है। मुरक्कब नाकिस की 4 टाइप्स हैं, मुरक्कब इशारी, मुरक्कब तौसीफी, मुरक्कब इजाफी, मुरक्कब जारी। आज की हमारी स्टडी है मुरक्कब जारी, ऐसा मुरक्कब नाकिस जिसमें प्रेपोजिशन इस्तेमाल हुई हो मुरक्कब जारी कहलाता है। हरूफ जर या जारा रिकैप कर लेते हैं इनका। हमने लेक्चर नंबर 7 में स्टडी किया था इनको डिटेल के साथ। अरबी जुबान में कुछ ऐसे हरूफ होते हैं जो इसम को हालत जर में ले जाते हैं, उन्हें हरूफ जारा भी कहा जाता है। सिंपल लैंग्वेज में आप इन्हें हरूफ जर भी कह सकते हैं। हरूफ जर वो हरूफ हैं जो इसम से पहले आए तो इसम मजरूर हो जाता है। जो इसम हालत जर में हो उसको मजरूर कहते हैं, यानी हरफ जर के बाद आने वाले इसम को मजरूर इसम कहा जाता है। अरबी जुबान में हरूफ जर की तादाद 17 है, यानी टोटल जो है हरूफ जारा वो 17 है। ये टेबल मैंने लेक्चर 7 में आपके साथ शेयर किया था, हमने इसको अच्छे से समझा था, स्टडी किया था। ये हरूफ जर हैं जिनकी हमें स्टडी करनी है, इनके मीनिंग्स इनके साथ हैं। ये चार्ट आपने तब ड्रॉ किया था, बनाया था। आज हम इनको थोड़ा सा रिकैप करते हैं। हर्फ स्टार्ट करते हैं, हरफ जर बा। सबसे पहले हमने जो हर्फ बा पढ़ा था वह रूफुल हिजा में पढ़ा था, ठीक है, और वहां पर उस पर कोई हरकत नहीं थी। लेकिन जब उससे कोई लफ्ज बनते हैं, बने, तो फिर हमें बा पर पेश भी मिली, जबर में मिली और जेर भी मिली, और हमें बा पर जो है अलामत सुकून भी मिली थी। लेकिन जो हरफ जर बा है ये हमेशा हमें जेर के साथ मिलेगा। एक बात यहाँ पर नोट कीजिएगा कि प्रेपोजिशन के एक अपने मायने होते हैं
और एक वो मायने होते हैं जब वो किसी फेल के साथ मिलते हैं। लेकिन क्योंकि हमने फेल की स्टडी नहीं की, तो अभी हम इनको उनके अपनी मायने के साथ पढ़ेंगे, जो उनके ओरिजिनल माना होते हैं उनके साथ। तो हरफ जर बा के क्या माना है? से या साथ और विद। एग्जाम्पल देखिएगा, बिल कौमी, कौम के साथ। अब देखिए बिल कौमी की कंस्ट्रक्शन क्या है, इसमें बा हरफ जर है और अल कौमी मजरूर इसम है। जिस तरह हमने मुरक्कब इजाफी बनाते हुए मुजाफ लह पर अल दाखिल किया था, इसी तरह अब हम मुरक्कब जारी में मुरक्कब जारी बनाते हुए मजरूर इसम पर भी अल दाखिल करके इसको बनाएंगे। ठीक है। दूसरा हरफ जर है ता, हरूफ कसम है, सिर्फ अल्लाह के लिए इस्तेमाल होता है। हरफ जर ता हमने हरूफुल हिजा में भी पढ़ा था। ठीक है। और फिर वहां भी ये बगैर हरकत के आया था, इसमें हरकत नहीं थी। और जब इससे अल्फाज बने, मुख्तलिफ अल्फाज में इसका इस्तेमाल हुआ, तो वहां पर इस पर जेर जबर पेश की हरकत आई, अलामत सुकून भी मिलती है हमें इस पर। हरफ जर ता, ये जबर के साथ मिलेगा आपको, ये कसम के लिए आता है। और इसकी जो स्पेशल फीचर इसका ये है कि ये सिर्फ लफ्ज़ जलाला अल्लाह के साथ इस्तेमाल होता है। जैसे सूरह यूसुफ में आया है तल्लाही, अल्लाह की कसम। वाओ हरफ कसम है, ओथ के लिए आता है। तो वाओ एक आपने पढ़ा था अतफ के लिए, कनेक्शन के लिए, जिसके मायने है और, यानी दो अस्मा को या दो जुमलों को जोड़ने के काम आता है। ठीक है। तो वल्लाही अल्लाह की कसम, या वशमसी सूरज की कसम। अल्लाह ताला ने कुरान में भी वाओ हरफ जर के साथ बहुत सी कस्में कही। चौथा हरफ जर है काफ, के जैसा, की तरह, की माने, लाइक। कल कौमी, कौम की तरह। जैसे हम अपने किसी बच्चे के लिए कहते हैं ना, मेरा बच्चा चांद जैसा है, तो हम कहते हैं कल कमरी। पांचवा हरफ जार है लाम, लामे जारा, के लिए, फॉर, ये इस मायने में आता है। ये तशबी लामे जारा जो है, ये एक स्पेशल किस्म का लाम है। अब आपने यहाँ से अपने लाम की एक जो है वो डिटेल बनानी शुरू करनी है कि हमने कितने लाम पढ़ लिए हैं, क्योंकि अभी हम और भी बहुत से लाम पढ़ेंगे। तो पहला लाम हरूफुल हिजा में हमने पढ़ा, फिर उसके बाद हमने दूसरा लाम पढ़ा लामे तारीफ, अल वाला लाम, जो कि नकरा इसम को मार्फा बनाने के काम आता है। ठीक है। इस लाम को इसीलिए लामे जाराह का नाम दिया गया है। अच्छा, लामे जारा की एक स्पेशलिटी ये है कि नाउन और प्रोनाउन दोनों के साथ आता है। अब यहाँ से एक बात को नोट कीजिएगा कि जो हरूफ जार हैं, ये भी प्रोनाउंस के साथ आ सकते हैं। ठीक है। तो अभी हम आपको मैं वो भी मेंशन करूंगी, हम इनमें से वो हरूफ जारा भी देखेंगे कि जो प्रोनाउंस के साथ इस्तेमाल होते हैं। तो जब हरफ जार लाम नाउन के साथ, इसम के साथ आएगा तो इस पर जेर होगी। लेकिन जब ये हरफ जार लाम या लामे जारा किसी प्रोनाउन के साथ आएगा, तो फिर इस पर जबर आएगी। एक और इसकी ये बात है कि ये बिलोंगिंग, मलकियत या पोजेशन के लिए भी इस्तेमाल होता है। यानी जब हमने किसी की मलकियत के लिए इस्तेमाल करना है, तो हम लाम हरफ जर को ही इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल इसकी क्या है? ली जईदिन, जैद के लिए। ठीक है। और जब हम बिलोंगिंग के लिए करेंगे, तो हम इसकी ट्रांसलेशन करेंगे जैद की। यानी किसी चीज की बिलोंगिंग अगर जैद के साथ हमें यूज करनी है, तो हम कहेंगे जैद की। फी में, इन, ये हमारा छठा हरफ जर है। फिल बैती, घर में। अच्छा, लामे जारा का एक पॉइंट नोट कीजिएगा कि जब लामे जारा किसी मोरिफ बिलाम इसम के साथ आता है, तो फिर ये उसके हमजातुल वसल को ड्रॉप कर देता है। वैसे तो रूल है ना कि हमजातुल वसल जब पीछे किसी इसम के साथ मिलाकर पढ़ा जाता है, तो वहां हमजातुल वसल की हरकत ड्रॉप हो जाती है। लेकिन यहाँ पर ये जो है लाम हरफ जर जब किसी इसम के साथ आएगा, तो उसका हमजातुल वसल ड्रॉप हो जाएगा।
अगर मैं इसकी एग्जांपल दूं तो जैसे लिल काफिरीना, अल काफिरीना, ठीक, और जब लाम हरफ जार आया तो लिल काफिरीना, हमजतुल वसल टोटल ड्रॉप हो गया। छठा हरफ जार है फी, में या इन। फिल बैती, घर में। ये फिर है हमारे पास हरफ जार आगे है अन और मिन, ये एक ही मायनों में आता है, से, फ्रॉम। अन की एग्जांपल है अन अनसिन, हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हु से। हम जब हदीस में पढ़ते हैं ना, तो इसी तरह से ट्रांसलेशन आती है ना, हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, ठीक है। और अन और मिन का, इन दोनों का कुरान मजीद में बहुत इस्तेमाल है। तो इसको नोट कीजिएगा पॉइंट को, कि जब हरफ जार अन किसी मोरफ बिलाम इसम के साथ आता है तो फिर अन पे जो ये इसकी जो नून साकिन है अन की, इसको जेर के साथ मिलाया जाता है, ठीक है। जैसे अनिल फहशाई, ठीक है। तो नून साकिन को नीचे जेर देकर अगले मोरफ बिलाम इसम के साथ मिलाया जाता है। मिन की एग्जांपल देखिएगा, मिनल बैती, घर से। और मिन, इसका भी पॉइंट नोट कीजिएगा कि मिन को जब किसी मुअर्रफ बिल नाम इसम के साथ मिलाया जाता है तो उसको जबर देकर मिलाया जाता है। जैसे अब नून साकिन के ऊपर हमने जबर दी है, तो मिनल बैती, इला, तक, की तरफ, टू और टुवर्ड्स, ये इसके मीनिंग है। इलल मदरसाती, जो ये अरबिक टेक्स्ट में खड़ी जबर खड़ी जेर उल्टा पेश आता है, जब ये किसी आगे इसम के साथ मिला के पढ़ा जाता है ना, तो फिर ये सिंपल हरकत में चेंज हो जाता है। जैसे इला की जो खड़ी जबर है, ये जब हमने इसे आगे मिलाकर पढ़ा इलल मदरसती, तो ये सिंपल जबर में चेंज हो गई थी, ठीक है। मदरसे की तरफ। नेक्स्ट देखिएगा, अला, पर, के ऊपर, ऑन और एट। अलल कुर्सी, कुर्सी पर। नेक्स्ट है, जो लास्ट हम हरफ जार पढ़ेंगे, हत्ता, अंटिल, यहां तक के। हत्ता मतलाइल फजरी, फजर के तुलू होने तक। यहाँ पर हत्ता और इला का एक पॉइंट नोट कीजिएगा कि दोनों के मायने एक ही हैं, अंटिल के मायनों में, तक के मायनों में आते हैं, ठीक है। तो डिफरेंस क्या है इन दोनों में, कि जो इला है ये फासले को कवर करता है, जबकि हत्ता जो है ये जमाने को कवर करता है। जैसे हत्ता मतलब फजरी, फजर के होने तक। ऐसे ना, सलामुन हिया हत्ता मतलब फजरी, फजर के होने तक, तुलू होने तक सलामती है। अब हम आगे देखते हैं, हरूफे जारा के साथ भी जमायर का इस्तेमाल है। मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि हरूफ जार के साथ भी जमायर यानी प्रोनाउंस का यूज होता है। अब वो कौन से हरूफ जार है उनको नोट कीजिएगा, हरफ जर बा, हरफ जर काफ, हरफ जर फी, अन, मिन, इला, अला। ये 7 हरफ जार ऐसे हैं जिनके साथ प्रोनाउंस का यूज होगा, जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इस टॉपिक को कवर करेंगे। हरफ जार या प्लस इसम, मुरक्कब जारी की कंस्ट्रक्शन क्या है, हरफ जर प्लस इसम, तो क्या बन जाएगा, मुरक्कब जारी। ये जो इसम होगा ये मजरूर इसम होगा। मुरक्कब जारी इसके 2 हिस्से होते हैं, पहला हिस्सा हरफ जर और दूसरा हिस्सा मजरूर इसम। अरबी में हरफ जर पहले और फिर मजरूर इसम आता है, कंस्ट्रक्शन ये है, ठीक है, कि पहले हरफ जर आएगा उसके बाद मजरूर इसम आएगा। जैसे फी प्लस अल बैतु, तो क्या हो जाएगा, फिल बैती। अब फी क्या है, हरफ जर, और अल, आगे बैती मजरूर इसम आ रहा है। आप देखिए फी की वजह से वो हालत जर में चला गया, घर में। तो इस तरह से उसकी कंस्ट्रक्शन होगी। और जब हम उर्दू ट्रांसलेशन करेंगे तो फिर ट्रांसलेशन ऐसे होगी कि मजरूर इसम की ट्रांसलेशन पहले की जाएगी और उसके बाद हरफ जार का मायने, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा एग्जांपल्स, फी प्लस अल मस्जिदु हालत रफा में है, तो
फी आने से फिल मस्जिदी, मस्जिद में। फी प्लस अल बैतु, फिल बैती, घर में। अला प्लस अल मकतबु, अलल मकतबी, डेस्क पर या मेज पर। मिन मिन प्लस अल फस्लु, मिनल फसली, कमरा जमात से या क्लासरूम से। अला पर भी जो खड़ी जबर थी, जब हमने उसे आगे मौरफ बिलाम इसम के साथ मिलाकर पढ़ा तो वो सिंपल जबर में चेंज होगी, राइट। फी प्लस जहन्नमु, अब इसको देखिएगा, जहन्नमु गैर मुनसरिफ इसम है, तो ये कैसे होगा, फी जहन्नमा। तो जहन्नुम में गैर मुनसरिफ इसम जो है 3 एराबी शक्लों में 2 एराबी शक्लें अख्तियार करते हैं, तो फिर ये जहन्नमा जबर के साथ लिखा जाएगा। अब हम देखते हैं कि मुख्तलिफ नाउन्स जब हालत जर में जाते हैं तो किस तरह से लिखे जाते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम वाहिद इसम की हालत जर कैसे होगी। तो फिल हदीक़ती, तो ये फी प्लस मर्फ बिलाम इसम आगे आ रहा है ना, तो देखिए सिंगल हरकत के साथ है। अब फी हदीक़ातिन, अब यहाँ हदीक़ातिन नकरा इसम है, ठीक है, तो ये वाहिद इसम की हालत जर इस तरह से लिखी जाएगी। मायने क्या होगा, फिल हदीक़ती बाग में, और फी हदीक़तिन किसी बाग में। अब हमने नकरा और मारफा का लिहाज रखते हुए उसी तरह से उसकी ट्रांसलेशन करनी है कि नकरा की ट्रांसलेशन कैसे होगी और मारफा की कैसे होगी। मुसन्ना इसम की हालत जर। अब नेक्स्ट जो है हम देखेंगे जब कोई मुसन्ना इसम हालत जर में जाएगा तो कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले मुज़क्कर इसम जब हालत जर में जाएगा जिसका अदद मुसन्ना होगा तो वो कैसे होगा, आईनी, क्योंकि उसकी हालत रफ़ा है आनी, तो हालत जर क्या होगी, आईनी। इसी तरह मुअन्नस कैसे आएगा, मुअन्नस आएगा तानी, हालत रफ़ा के साथ लिखा जाता है उसका, और हालत जर लिखा जाएगा तईनी। जैसे मुस्लिमैनी, मुस्लिमतैनी, ठीक है, इनके पीछे अगर कोई हरफ जर आ जाएगा तो फिर ये इस तरह से लिखे जाएंगे। जमा सालिम मुज़क्कर इसम की हालत जर। जब कोई मुज़क्कर जमा सालिम इसम हालत जर में जाएगा तो कैसे होगा। जमा सालिम मुज़क्कर किस तरह आता है, ऊना की साउंड के साथ आता है हालत रफा में, तो हालत जर उसकी होगी ईना, राइट। जमा सालिम मुअन्नस की हालत जर। जब भी अब कोई मुअन्नस इसम जो कि जमा सालिम होगा उसकी हालत जर किस तरह लिखी जाएगी, अगर नकरा इसम होगा तो आतिन के साथ लिखी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर उसकी हालत रफ़ा है मुस्लिमातुन और इसके पीछे कोई हरफ जर आ जाता है तो हम लिखेंगे मुस्लिमातिन। तो ये एक छोटा सा चार्ट था जिसमें वाहिद मुसन्ना और जमा का बताया गया है कि किस तरह से वो हालत जर में लिखे जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा, जमा मुकस्सर की हालत जर। अब जब कोई जमा मुकस्सर इसम हालत जर में जाएगा तो वो कैसे लिखा जाएगा। अगर तो वो तनवीन के साथ आ रहा है तो रिजालिन, इसके इसकी हालत रफा क्या है, रिजालुन। अगर उसके पीछे कोई हरफ जर दाखिल होता है तो वो लिखा जाएगा रिजालिन, मर्द। इसी तरह मौरफ बिलाम इसम जब ये होगा तो किस तरह होगा, हरफ जर प्लस अर रिजाली, ठीक है। गैर मुनसरिफ इसम की हालत जर। अब गैर मुनसरिफ अस्मा हालत जर में कैसे लिखा जाएगा जब वो जमा में जाएगा। गैर मुनसरिफ इसम की हालत जर में जबर के साथ होता है, जैसे और अल के साथ हालत जर में इसम जेर कबूल कर लेता है। अब गैर मुनसरिफ इसम का बताया जा रहा है कि जब उस पर अल दाखिल होता है तो फिर वो जेर को एक्सेप्ट करता है। तो पहली एग्जांपल क्या है, पी मसाजिदा, मसाजिदा मसाजिदुन की जमा है, गैर मुनसरिफ है, तो पी मसाजिदा देखिए उसने जेर कबूल नहीं की, मसाजिदु मसाजिदा हालत जर। और अब जब इस पर अल दाखिल हुआ तो फी हरफ जर आने से उसने जेर कबूल कर ली, फिल मसाजिदी। जैद बैठा है। अब हम मुरक्कब जारी को देखते हैं, जुमले में किस तरह आएगा। जैद बैठा है, सिंपल जुमला इसमिया है, जैद मुब्तदा, बैठा है इसकी खबर। जईदुन जालिसुन, ठीक है, जईदुन मुब्तदा जालिसुन खबर। जैद मस्जिद में बैठा है,
अब गौर कीजिएगा, जैद यहाँ पर है मुब्तदा, बैठा है इसकी खबर है, और मस्जिद में क्या है? अब जहां पर भी मैं, को, के, पर होगा किसी इसम के बाद उर्दू में, तो वो असल में वहां पे प्रेपोजिशन का यूज हो रहा है, तो ये जार मजरूर बनेगा, यानी ये यहाँ पर मुतल्ली के खबर होगा। यानी जार मजरूर का जुमला इस्मिया में क्या स्टेटस होता है कि वो मुतल्ली के खबर बनते हैं। अब इसकी अरेबिक ट्रांसलेशन क्या होगी? जईदुन जालिसुन फिल मस्जिदी, मस्जिद में के लिए क्या आता है? फिल मस्जिदी। अब देखिए अल मस्जिदी जो है हालत जर में है। फिल मस्जिदी जो जार मजरूर है, इसको अरेबिक टर्म में शिबहुल जुमला भी कहा जाता है। ठीक है, शिबहु जुमला, इसको याद रखिएगा, यही टर्म ज्यादा यूज होती है। जार मजरूर का जुमले में मुकाम कि इसकी क्या पोजीशन बनती है, तो मैंने आपके सामने 3 सेंटेंसेस लेकर आई हूँ, देखिएगा। अल वलदु काइमुन, अल वलदु काइमुन फिल मस्जिदी, अल वलदु फिल मस्जिदी। तो अल वलदु काइमुन, इसको देखिएगा, अल वलदु मुब्तदा, काइमुन इसकी खबर है। दूसरे में अल वलदु मुब्तदा, काइमुन खबर है, और फिल मस्जिदी मुतल्ली के खबर है। क्यों? क्योंकि इधर खबर मौजूद है हमारे पास। ठीक है। थर्ड में अल वलदु मुब्तदा फिल मस्जिदी कायम मकाम खबर। अब देखिएगा, सेकंड सेंटेंस में जब हमने फिल मस्जिदी को मुतल्लिक खबर कहा, तो क्या रीजन है कि शिबहु जुमला उस वक्त मुतल्लिक खबर होगा जब असल खबर मौजूद होगी। और थर्ड में हमने शिबहु जुमला को कायम मकाम खबर का स्टेटस दिया, तो क्यों? क्योंकि शिबहु जुमला उस वक्त कायम मकाम खबर होगा जब असल खबर मौजूद ही नहीं होगी। ठीक है, फिर ये उसकी जगह ले लेगा। तो ट्रांसलेशन कैसे हुई? पहले की अल वलदु काइमुन, लड़का खड़ा है। अल वलद काइमुन फिल मस्जिदी, लड़का मस्जिद में खड़ा है। और थर्ड, अल वलदु फिल मस्जिदी, लड़का मस्जिद में है। तो ये शिबहु जुमले का स्टेटस है। फसली तालिबुन फिल फसली, खबर मुकद्दम। अब यहाँ पर जार मजरूर खबर मुकद्दम की पोजीशन पर आ गया कि पहले आ गया। तालिबुन मुब्तदा मुअख्खर, एक तालिब इल्म क्लास में है। शिबहु जुमला कभी जुमले के शुरू में आता है, तो अब ये खबर मुकद्दम कहलाता है। जब ये जुमले के शुरू में मिलेगा तो फिर हम इसे खबर मुकद्दम का स्टेटस देंगे। इसके बाद हालत रफा में आने वाला नकरा इसम मुब्तदा मुअख्खर कहलाता है। जार मजरूर कभी भी असल खबर नहीं होगा, ये मुतल्लिक की खबर या खबर की जगह पर बतौर कायम मकाम खबर होगा। कभी भी आप शिबू जुमला को खबर का स्टेटस नहीं देंगे, यानी ये पूरी खबर नहीं होगी, या तो ये मुतल्लिक की खबर बनेगा या कायम मकाम खबर होगा। शिबहू जुमला कभी जुमले में मुब्तदा नहीं बनता। इस बात को अपने दुपट्टे के पल्लू से बांध लीजिए कि शिबहू जुमला कभी भी मुब्तदा नहीं बनते। आपको जुमले के शुरू में मिल जाए तो ये खबर मुकद्दम बन जाएंगे, लेकिन इन्हें आप मुब्तदा नहीं कह सकती। हरफ जर मजरूर इसम के साथ मिलकर कभी मुब्तदा नहीं बनते। आ जाइए तहसीब, शाबाश। अस्सलाम वालेकुम मिस। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसी है तहसीब आप? मैं ठीक हूँ मिस, आप बताएं आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह। ओके जी, तहसीब देखिएगा, पढ़िएगा तो तहसीब। जी मिस। फिल फसली तौलिबुन। फिल फसली तो क्या है? मिस ये शिबू जुमला खबर है, ये खबर मुकद्दम होगा। शिबू शाबाश, जुमला खबर। ठीक है। और ठीक है, और तौलिबुन मुब्तदा मौखर होगा। ठीक है, ट्रांसलेशन कैसे करेंगी? जी, इसकी हम ट्रांसलेशन करेंगे कि तालिबे इल्म जमात में है। बिल्कुल, तालिब इल्म। आप पढ़िएगा जरा। एक तालिबे इल्म जमात में है। हाँ, ओह यस, ये वो ठीक है, है ना नकरा आ रहा नकरा। ना, नकरा आ रहा है, ठीक जी है। शाबाश, अगला जी जी क्या? जी जी। अ, ली ली ज़ैदिन उख्तुन। हम्म, ली जैदिन क्या है?
लिज़ैदीन जो है वैसे शिबुल जुमला खबर हम्म मुकद्दम होगा ये। हम्म और उख्तुन यानी आई थिंक बहन, बहन। ये होगा मुब्तदा मुअक्कर, और ठीक ये है, नकरा समय। ट्रांसलेशन पढ़िए। तो ठीक है। अ, अ, बहन, ट्रांसलेशन मैंने मिसेस छोटी है बेटा। जैद जैद की एक बहन है। ठीक जैद है। की एक बहन है। अब मैंने आपको जी बताया कि जो लाम हर्फ जर है ना, ये बिलोंगिंग के जी लिए भी आता है, ये रिश्तों के लिए भी आता है, ठीक है। तो ये जी जो हमारे परमानेंट रिश्ते होते हैं, ये उनके लिए भी आता है, ठीक है। जी जैद जी की बस। एक बहन है। है। जी। आगे कीजिएगा। फिल फिल बैती रजुलन। हम्म फिल बैती जार मजरूर, शिबु जुमला खबर, खबर मुकद्दम, और रजुलन नकरा और मुब्तदा मुअक्कर। एक एक आदमी घर में है। शाबाश, बारकल्लाह फीकी, एक्सीलेंट तहजीब, थैंक माशाल्लाह। यू मिस। क्लियर। आ जाइए फराजी। फरा प्लीज चेक योर माइक। फरा आ जाइए। अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी। अच्छा, इसकी ट्रांसलेशन को जरा हम दो तरह से भी कर सकते हैं ना, फिल बैती की, कि घर में एक आदमी है, ठीक है। अच्छा, जब भी आपको इस तरह से जार मजरूर जो है या शिबह जुमला जुमले के शुरू में मिलेगा ना, तो वो वहां पर जुमले में स्ट्रेस के लिए लाया जाता है, ठीक है। एक चीज अपनी जगह से हट कर मिलेगी तो वहां पर यकीनन किसी न किसी ताकीद के लिए या स्ट्रेस के लिए लाया जाएगा। यानी यहाँ कहा जा रहा है कि एक आदमी घर में है, ठीक है। या इसको आप इसी तरह से बस याद रखिएगा कि एक आदमी घर में है। अब मेरे साथ कौन है, आ जाइए फराजी। नेक्स्ट पढ़िए। हरफे जरमीन की प्रैक्टिस कीजिए आके। अल मुहसिनु हम्म करीबुम मिनल खैर। हम्म अल मुहसिनु क्या बन रहा है? ये अल मुहसिनु मुब्तदा, करीबुन इसकी खबर है। मिन हरफ जर, अल खैरी मजरूर, जार मजरूर, शुबुल जुमला मुतालिक खबर हो जाएंगे। बिल्कुल, शाबाश। बस आप इसको शिबहू जुमला कहिएगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को ये याद हो जाए। एक्चुअली में तो यही होता है ना। ठीक है, ट्रांसलेशन पढ़िएगा। मोहसिन खैर से करीब होता है। आगे देखिएगा। खालिदुन मिनस सालिहीना। हम्म खालिदुन मुब्तदा और मिनस हम्म सालिहीना से जुमला खबर। ठीक है। आप मुझे सालिहीना का अदद बता सकती हैं, क्या अदद है? अदद जी मैम, मिनस सालिहीना तो वाहिद है। ईना की साउंड आ रही। जमा मैम। जमा में है, गुड। ठीक है, ये जमा में है, ठीक है। अभी जी मैंने आपको बताया ना कि किस तरह से हमें मिलेंगे, तो हम उसको आगे प्रैक्टिस करेंगे। तो अब जी। ट्रांसलेशन कीजिए। खालिद नेकोकारों में से है। बिल्कुल, खालिद नेकोकारों में से है या खालिद नेकी करने वालों में से है, कुछ भी आप इसको कह सकती हैं, ठीक है। जी चलें, बारकल्लाहु फीकी। अच्छा चलिए, जी लास्ट मैम। कर दें, ईमान कर दें, आपके नाम से ही आ रही है, करें। म्यूट हो गई। चलें, समीना जी आप आ जाइए। जी, अस्सलाम वालेकुम उस्तादा। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी समीना जी पढ़िएगा। अल हयाउ मिनल ईमानी। हम्म अल हयाउ मुब्तदा, मिनल ईमानी शिब्ह जुमला खबर। गुड। अब यहाँ पर देखिए, इसको क्या स्टेटस दे रहे हैं हम, कायम मकाम खबर, ठीक है, क्योंकि हमारे पास असल खबर मौजूद नहीं है, ठीक है समीना जी। ओके, जी जी उस्ताद। क्योंकि देखिए, पहला जो था अल मुहसिनु करीबुन मिनल खैरी,
تو یہاں پر ہمارے پاس خبر موجود تھی قریب، تو من الخیری جو شبہ جملہ تھا اس کو متعلق خبر کا سٹیٹس دیا گیا. اب یہ اگلے دونوں میں ہمارے پاس خبر موجود نہیں ہے اصل، تو جو شبہ جملہ جی ہے وہ قائم مقام خبر کے طور پر آ گیا. رائٹ. اب جی ٹرانسلیشن پڑھیے گا. حیا ایمان میں سے ہے. ہے، آگے کیجیے گا. اب حرف جر فی کی پریکٹس ہے. جی. الطلاب جالسون فی الفصل. ہوں. الطلاب مبتدا، جی. جالسون خبر، جی. اور فی الفصل شبہ جملہ متعلق خبر. گڈ. ٹرانسلیشن پڑھیے گا. طالب علم کلاس میں بیٹھے ہیں. گڈ. آگے کیجیے گا. المدرس فی الغرفۃ. جی. المدرس مبتدا، فی ہوں. الغرفۃ شبہ جملہ جی. جو قائم مقام خبر. بالکل، کیونکہ ہمارے پاس یہاں پر خبر موجود نہیں ہے. رائٹ. گڈ ہو گیا. ٹرانسلیشن پڑھیے گا. استاد کمرے میں ہے. جی. بارک اللہ فیکی سمینا جی. وافق ہے. آ جائیے مریم. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مریم کیجیے گا. مریم جی حرف جر اعلیٰ کی پریکٹس آ گئی ہے، پڑھیے گا. الاستاذ حاسب علی التلمیذ. التلمیذ. کیجیے گا. اس میں الاستاذ جو ہے وہ مبتدا ہے، غاصب اس کی خبر ہے، اور علی التلمیذ شعبۃ الجملہ ہے، خبر شبہ متعلق جملہ خبر. متعلق ہاں خبر. ٹھیک ہے. خبر موجود ہے نا آپ کے پاس غاصبون. جی جی ہاں. اچھا، غاصب. آپ مجھے یہاں پر تھوڑا سا بتائیے گا، ریویژن ہو جائے گی سب بہنوں کی، کہ مبتدا کی ریکوائرمنٹس کیا ہوتی ہیں؟ مبتدا کی ریکوائرمنٹ ہے وہ معرفہ ہو، جی. اور اور وہ فرسٹ جملے میں فرسٹ آئے، موسٹلی نو ایسے نو ہوتا ہے کہ وہ رفع ہو، مرفوع ہو. الاستاذو کو نوٹ مرفوع کر رہی ہیں نا؟ مرفوع ہے بالکل بالکل مرفوع ہو. ٹھیک ہے. اوکے. اب مجھے آپ بتائیے کہ خبر کی کیا ریکوائرمنٹ ہے؟ خبر نکرہ ہوتی ہے، خبر اور نکرہ ہوتی ہے، اور مجرور مرفوع. ٹھیک ہے. مرفوع ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں خبر سے مبتدا کو فالو کرتی ہے. وہ ڈفرینٹ اس میں آ جاتے ہیں نا چیزیں، جو ان کا اعراب ہے نا دونوں کا مرفوع ہونا چاہیے. کامن چیز ہم نے پڑھی تھی. ٹھیک ہے. لیکن وسعت جو کیپیسٹی ہے نا، مبتدا کی معرفہ اور خبر کی نکرہ ہوگی. ٹھیک ہے. اوکے. اب ٹرانسلیشن پڑھیے گا اس کی. جی پڑھیے گا ٹرانسلیشن. میوٹ. سوری میں کرتی نہیں آتا آپ کو. مریم دیکھیے گا. مریم جی. استاد شاگرد پر غصہ کرتا ہے. استاد شاگرد پر غصہ کر رہا ہے. تلمیذی کہتے ہیں شاگرد کو. رائٹ. شاگرد پر. ٹھیک ہے. آگے پڑھیے گا. الطائران جالسان علی الغصن. اس میں طائرانی مبتدا ہے، وہی ہے کہ یہ معرفہ ہے، لیکن اس کیس میں یہ وہ نہیں ہے، کیا نہیں ہے؟ مجرور ہے. کیسے مجرور ہے مریم؟ آنی کی ساؤنڈ کیا کرتی ہے؟ ہاں صحیح. آنی آ گیا. ٹھیک ہے. مرفوع ہے. آپ نے زیر کو نہیں دیکھنا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے مجھے یہ سمجھ زیر نہیں یاد آ دیکھنی گیا. آپ. ہاں اب آپ. ٹھیک ہے. گڈ. آپ آگے جالسانی کیا بن رہا ہے؟ خبر ہے، جالسانی خبر ہے، اور علی الغصن شبہ جملہ ہے جس کو ہم متعلق خبر کہیں گے. ٹھیک ہے. غصنی کہتے ہیں شاخ کو. ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے. پڑھیے گا. دو پرندے شاخ پر بیٹھے ہیں. جی. اب آپ نے یہاں نوٹ کیا ہے کہ الطائرانی مبتدا ہے اور جالسانی خبر ہے، تو الطائرانی مثنیٰ اور خبر بھی مثنیٰ پہ جا رہی ہے.
ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. الطائرانی جی. ہمارا مذکر ہے تو جالسانی بھی مذکر میں جا رہا ہے. تو اس طرح سے اچھا. اپنی چیزوں کو نا آہستہ آہستہ کو ریلیٹ کرتے رہا کیجیے، اپنی ریویژن کرتے رہا کریں. ٹھیک ہے، کیجیے گا. ٹھیک ہے. لاسٹ پڑھیے گا. الطفلانی نائمانی علی السریرین. السریری رئینی. ٹھیک ہے، علی السریرین. ہاں رئینی. اوکے، پڑھیے گا. الطفلانی. الطفلانی مبتدا ہے اور اس کی خبر ہے نائمانی، اور علی السریرین متعلق خبر ہے اس کی. ہاں، سریرن بیڈ کو کہتے ہیں. تو سریرن سے سریرانی کتنے ہو گئے؟ 2 بیڈ. ٹھیک ہے، دو بیڈ. تو وہ حالت رفع میں ہو گئے. اب السریرانی اللہ کی وجہ سے مجرور ہو گیا السریرینی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ٹرانسلیشن پڑھیے گا. دو بچے 2 بیڈ پر سو رہے ہیں. اب آپ کو بات سمجھ آ گئی عینی والی جی. بات. ٹھیک ہے، کہ کس جی. طرح سے مثنیٰ اسم حالت جر میں جاتا ہے. اوکے، آپ کو آ جائے گا. بارک اللہ فیکی. ویری گڈ، ماشاء اللہ، آپ لوگ بہت اچھا کر رہے ہیں سب. فرا جی آ جائیے آپ. جی پڑھیے فرا. فاطمۃ وعائشۃ وزینب ذاہبات الی السوق. فاطمہ تو عائشہ تو و زینب کیا بن رہا ہے؟ مبتدا. ذاہباتن خبر بنے گی. ہاں، ذاہباتن کا مطلب ہے جانا. ٹھیک ہے، الی السوق یہ کیا ہے؟ شبہ الجملہ متعلق خبر. گڈ. ٹرانسلیشن پڑھیے. فاطمہ عائشہ اور زینب بازار کی طرف جا رہی ہیں. ایکسلنٹ، آگے کیجیے. الرجال مسافرون الی القریۃ. الرجال مبتدا، مسافرون اس کی خبر، الی القریۃ شبہ الجملہ متعلق خبر. ایکسلنٹ. ٹرانسلیشن پڑھیے. آدمی قصبہ یا گاؤں کی طرف جا رہے ہیں. ایکسلنٹ. بارک اللہ فیکی. اب آ جائیے، میرے ساتھ کوئی اور ہیں تو جی بالکل آ جائیے. ایمان آپ آ جائیں. جی ایمان، پلیز چیک یور مائک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ. اب یہاں آپ لوگوں نے جو ہے اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کرنی ہے مرکب جاری کی. مجھے بتائیے گا آپ کو پہلی لائن میں حرف جر کہاں نظر آ رہا ہے؟ میں میوٹ کر رہی ہوں، آپ بتاتی جائیے گا، میں کلک آنسر آپ کو شو کرتی جاؤں گی. ٹھیک ہے، ایک سب سے پہلا میم الہی کا میں الہ ہے وہ حرف زر ہے. فعلی تخریجو میں لام ہے، اور من الظلمات میں من ہے، اور الن نوری میں الہ ہے، بیزنی میں با ہے، پھر الہ ہے ربہم کے بعد صراط العزیز نہیں لہو میں لام ہے، اللہ ہے ہاں یہاں پہ. پھر سماواتی میں فی ہے، وما نہیں یہاں نہیں، ہاں فی الارض. للکافرون میں لام ہے، من عذاب میں مین ہے، پھر الآخرتی میں اعلیٰ ہے، پھر ان سبیل اللہ کا ان، پھر دلال بعید میں فی، اور من الرسول میں من، لہم میں لام. جی من الظلمات کا من، الی النوری میں الہ، بی آیات اللہ میں با، ان فی ذالک میں فی، جی لکل میں لام. سمینا جی آ جائیے. کون آیا اور؟ جی استاد. جی سبیل اللہ کون سا مرکب لگ رہا ہے آپ کو؟ استاذہ مرکب اضافی ہے. بالکل ٹھیک ہے، سبیل ہے، اور آپ دیکھیے اس کا اعراب ہلکا ہوا ہے نا، اور اس پر ال بھی داخل نہیں ہے، اور اس کے بعد آنے والا اسم جو ہے وہ مجرور ہے.
اب یہاں جی نوٹ کریں کہ سبیلی حرف جر ان کی وجہ سے جو ہے مجرور ہو گیا، اور ہم نے مضاف کا یہ پڑھا تھا نا کہ یہ ہمیں تینوں اعرابی حالتوں میں ملتا ہے، رفع، نصب اور جر میں، تو یہاں بھی ہمیں یہ نظر آ گیا. ٹھیک ہے، آگے دیکھیے جی. گا اسی لائن میں زلال بعیدن، یہ کون سا مرکب بن رہا ہے؟ یہ توصیفی. بالکل رائٹ، توصیفی بن رہا ہے. گڈ ہو گیا. تو اب پیچھے جو دیکھیے ہم نے لام حرف جر کی ایک پراپرٹی پڑھی تھی نا، لل کافرین میں اوپر تھرڈ لائن میں فرسٹ والا تھرڈ رو میں دیکھیے جی گا کہ ہم نے یہی پڑھا تھا نا کہ لام حرف جب کسی معرف باللام اسم کے ساتھ ملے گا تو وہ اس کا جی جو ہے حمزۃ الوصل ڈراپ ہو جائے گا، اور یہاں دیکھیے آپ کے سامنے اگزامپل آ گئی ہے کہ وہ ڈراپ ہو گئے. رائٹ، جی اب آپ لوگوں نے جب پڑھنا ہے نا قرآن مجید تو آپ نے چھوٹی چھوٹی چیزیں نوٹ کرنی ہے، آپ لوگ ہم سے ڈسکس کر لیں. ٹھیک ہے، اچھا ایک جی جگہ پر لتخرجا یہ بتایا تھا ایمان آپ نے، تو میں آپ کو کریکشن کروں کہ یہ لام جرا نہیں ہے، تو خریجا یہ فعل ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ آگے جا کے اس کو پڑھیں گے اس کی ڈیٹیل. اچھا، اور اس کے بعد کون سا مرکب مجھے نظر آ رہا تھا جی، نیچے لاسٹ میں دیکھیے گا صبارن شکورن، یہ کون سا مرکب لگ رہا ہے؟ استاذہ یہ بھی توصیفی ہے. بالکل توصیفی ہے. توصیفی کی کیا پہچان ہے سمینا جی؟ ہر چاروں اس میں اسٹیٹس میں سیم ہوتے ہیں، سیم، رفعت، ان کی وسعت ایگزیکٹلی. اور ہر چیزیں. ٹھیک ہے، سب سے اوپر فرسٹ رو میں بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، یہ کون سا مرکب بن رہا ہے؟ بِإِذْنِ ہے ایکچولی میں، آپ اگلا حصہ پڑھیے گا اِذْنِ رَبِّهِمْ. اذن ربہم. ہاں، یہ اذنی یہ مرکب توصیفی ہے. اضافی کمپلیکس. مذکر اضافی، جی جی جی. ٹھیک ہے، اب یہاں مرکب دیکھیے اضافی. ربی کے بعد آپ کو ضمیر کا بھی استعمال مل گیا، پروناؤن آ رہے ہم. ٹھیک ہے، جی اور جی یہ پورا مرکب جو ہے نا اس کا اذنی جو مضاف بن رہا تھا وہ باہر پیجر کی وجہ سے مجرور ہو گیا. رائٹ، تو یہ چھوٹی چھوٹی جو ہے یہ چیزیں آپ لوگ دیکھتے رہا کہ اس کو نوٹ کیجیے گا. بارک اللہ فیکی سمینا جی. استاذہ خالی ایک سوال ہے کہ یہ جو لہو ہے یہ لہو بھی جی حرف میں نے جارہ کی. ابھی میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہم نے جب میں نے آپ کو تھرڈ سلائیڈ میں کہ جو کچھ حرف جار ہیں جن کے ساتھ ہم پروناؤنس کو بھی یوز کریں گے، تو جو ہمارا نیکسٹ لیکچر آئے گا 19 اس میں ہم حرف جارہ کا پروناؤنس کے ساتھ استعمال دیکھیں گے. تو یہ لہو میں لام حرف جارہ ہے اور ہو آگے پروناؤن ضمیر آ رہی ہے. ٹھیک ہے، جی جی اوکے استاذہ. چل جزاک بارک اللہ فیکی. آج ہم نے کیا سیکھا؟ آج ہم نے اپنا لاسٹ مرکب جاری اس کو بنانا سیکھا. مرکب جاری کے دو پارٹس ہیں، حرف جر اور دوسرا پارٹ ہے مجرور اسم. ہم نے ان کی پریکٹس کی ہے، ہم نے ان کے میننگ دیکھے ہیں. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم مرکب جاری میں کے ساتھ جو ہے حرف جر کے ساتھ پروناؤنس کا استعمال بھی سیکھیں گے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.